नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप चौरसिया, डीजीआई आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल गोमती नगर लखनऊ से। दोस्तों आज ज्वर की बात करेंगे। ज्वर आजकल ये आपका डेंगू फीवर बहुत फैला हुआ है या वायरल फीवर आप कह सकते हैं। वायरल फीवर भी बहुत फैला हुआ है। सारे जो ज्वर है उसको हम कैसे उससे कैसे हम बच सकते हैं आयुर्वेद के थ्रू, और ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ज्वर को सबसे पहले ज्वर जैसा ही लेना है। उसको आप एकदम दिमाग में मत लाइए ये डेंगू फीवर है, ये है, ये है। उसको बाइफरकेट अभी पहले मत करिए। इनिशियल जैसे मान लीजिए कि कल किसी वजह से आपको अनईजी लगा और सुबह उठे और आपको फीवर लगने लगा, फीवर जैसा लगने लगा, तो ये तो समझ में आता है फीवर लगने लगा। या फिर आप टेम्परेचर नापेंगे थर्मामीटर से तो आपको टेम्परेचर पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता चल गया ये फीवर है, ठीक है। अभी ये फीवर है तो अभी हमको आयुर्वेद के हिसाब से क्या करना है। पहला काम, पानी को आधा बॉयल करके ही पीना है। पहला काम आपको यही करना है। घर में किसी को भी फीवर हो, आपके बच्चे को हो, आपको हो, आपके माता पिता को, किसी को भी हो, सबसे पहला काम करना है उनके लिए हाफ बॉइल्ड वाटर एक थर्मोफ्लास्क बॉटल में रखेंगे और उसी पानी को उनको पीने के लिए देंगे। पहला काम करेंगे। दूसरा काम, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं देंगे खाने के लिए उनको जो पचने में भारी है। जैसे कि कोई भी मैदे का सामान है, दूध का सामान है, मिठाई है, आपका ब्रेड है, ऐसी कोई भी चीज़, फास्ट फूड है, ऐसी कोई भी चीज़ है। सबसे पहला काम करेंगे, आप एकदम पका हुआ खाना उनको देंगे। उसमें पके हुए खाने में क्या हो सकता है, दाल रोटी हो सकती है, खिचड़ी हो सकती है, दाल चावल हो सकता है, सब्जी हो सकती है, आपका दलिया हो सकता है। कुछ भी पका हुआ खाना जो घर में इन जनरल हम लोग लंच में लेते हैं उसको प्रेफर करना है। और बशर्ते कि पेशेंट को भूख लगी है कि नहीं, ये बहुत ध्यान रखना है। उनसे 3 बार ये क्वेश्चन करना है, एक बार नहीं करना है, 3 बार ये क्वेश्चन करना है। आपको भूख लगी है, फिर रुकना है, उनको सोचने देना है, उनका जवाब सुनना है, फिर अपने आप को भी थोड़ी देर रोकना है, फिर पूछना है आपको भूख लगी है। आप अपने मन को, अपने पेट को सोच कर बताइए आपको भूख लगी है कि नहीं। 3 बार जब क्वेश्चन पूछेंगे, तीसरी बार उनको समझ में आएगा कि उनको कितनी भूख लगी है और कितना खाना खाना चाहिए। तो आप उनको खाने के लिए सबसे पहले हल्का चीज़ देंगे जो आसानी से डाइजेस्ट हो, और थोड़ी मात्रा में देंगे, एक कटोरी में देंगे। वो खाएं। वो खाने के बाद उनका मन थोड़ी देर रुक जाए और उनका मन नॉर्मल हो जाएगा। गर्म पानी पिएं और कंप्लीट रेस्ट में चले जाएं। इतना तो कम से कम करें, ठीक है। अगर कोई वर्किंग पर्सन है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, गर्म पानी पी करके काम पे निकल जाना चाहिए और कुछ भी नहीं खाना चाहिए। पहले फीवर फर्स्ट जब आपको ऑब्जर्वेशन हुआ कि मुझे फीवर है, उसके 8 घंटे तक आपको गर्म पानी में रहना है और मूंग की दाल खानी है, बस 8 घंटे तक इतना करना है। इतना करने के बाद जब आपको भूख लगेगी तो खिचड़ी खाना है या दाल रोटी भी ले सकते हैं, और गर्म पानी पे बने रहना है। और काम आपके ख़त्म होने पर आपको कंप्लीट रेस्ट में चले जाना है। कंप्लीट रेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप बिस्तर पे लेट जाएंगे और सोएंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे। मोबाइल देखेंगे तब भी आपको थकान होगी, ध्यान रखिए। मोबाइल या टीवी नहीं देखेंगे, थोड़ा 10-15 मिनट देखना चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन घंटों तक मोबाइल नहीं पकड़े रहेंगे और घंटों तक टीवी पे नहीं रहेंगे। आप कंप्लीट रेस्ट लीजिए, कंप्लीट नींद लीजिए, कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद उस समय लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप 24 घंटे में बेटर फील करने लगेंगे और धीरे धीरे आप नॉर्मल हो जाएंगे फीवर के बगैर। तो आपको ये फॉलो करना है। और सबसे इनिशियल कंडीशन में अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से आप बड़े फीवर से बच सकते हैं। डेंगू है, चिकनगुनिया है, जो भी आपका चल रहा है, वायरल है, 7-7 दिन लोगों की चले जाते हैं और कितना पैसा चला जाता है। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है जितना मैंने बताया, और बाकी अपने पास के आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट इनिशियली करें। पहले 3 दिन बिताने के बाद ना करें। 3 दिन आपने दवाएं खा ली, सब कुछ खा लिया,
फिर 3 से 4 दिन बीतने के बाद जब आपकी कंडीशन बहुत ख़राब हुई तब आप हॉस्पिटल जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये शरद ऋतु है। इस समय का फीवर कठिन होता है जिसको कि आसानी से नहीं कवर किया जा सकता। इस वजह से आपको डॉक्टर की सलाह तुरंत लेनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों। कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7887085549 पर। थैंक यू।